आप सोचिए अगर कि सोशल मीडिया किसी देश ने बैन कर दिया हो तो वहाँ क्या हो सकता है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की तस्वीर एक ऐसे देश से सामने आई है जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया है और वो देश है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश, छोटा सा देश, लेकिन वहाँ पर भूचाल आया है। संसद के भवन कोई और नहीं बल्कि जेनजीज घुस गए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल के संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी की गई है, 8 की मौत हुई है, 80 जन घायल हुए हैं। काठमांडू समेत कई शहरों में जेनजी रिवॉल्यूशन फैला है। लेकिन ये जेनजी सड़कों पर आए कैसे, ये इतने आक्रामक कैसे हुए? और क्या आपको पता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, माफ करिएगा देश में नहीं, पूरे विश्व में 200 करोड़ जेनजीज हैं। 1997 से लेकर जो 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जेनजीज कहा जाता है। नेपाल में जेनजीज ने क्यों रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया है, क्या ऐसी वजह है, सब कुछ आपको बताएंगे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हो रहा है विद्रोह, क्या होने वाला है इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे। इसके मद्देनजर काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। नेपाल प्रोटेस्ट में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। नेशनल ट्रॉमा सेंटर में 4 जबकि सिविल हॉस्पिटल में 4 लोगों की और मौत हुई है। संसद भवन के बाहर गोलीबारी जारी है। अब तक 35 प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हो गए हैं। पोखरा और इटहरी में भी गोली चलने की खबर है। पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी पथराव हुआ है। जेनजी प्रोटेस्ट में अब तक 5 लोगों की मौत की, मतलब 5 से ज़्यादा, अब तो 8 हो गए हैं की खबर है। कहा यह जा रहा है कि 80 प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हुए हैं। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी और आग की लपटें तेजी से बढ़ रही। आग अभी बुझाई जा सकी है, धीरे धीरे इस पर कंट्रोल पाया जा रहा है। कहीं जगह पर आग बुझ गई है, थोड़ी थोड़ी आग अभी और भी बाकी है। काठमांडू में जेनजी प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। नेपाल सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 4 जिलों में किसी के भी प्रवेश या निकास, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, सभा, बैठक या घेराबंदी करने पर प्रतिबंध है। इस प्रोटेस्ट में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 80 घायल है। नेपाल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। एसएसबी ने सुरक्षा कर्मियों और सर्विलांस बढ़ा दिया है। यह प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है। दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल लेके जाया गया है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू के विभिन्न शहरों में यह जेनजी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। देश की नई युवा पीढ़ी के द्वारा सरकार के द्वारा सोशल मीडिया बैन किए जाने से लेकर भ्रष्टाचार तक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हजारों युवा सड़क पर यात्रा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। प्रदर्शन के दौरान सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी थी। काठमांडू के मेयर ने युवाओं के इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन पहले ही दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ओली का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि युवाओं को ये पता होगा कि कानून का उल्लंघन करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर आखिरकार बैन लगाया क्यों, जिसको लेकर नेपाल में इतना विद्रोह देखा जा रहा है। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, सोशल साइट एक्स, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया था, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय स्थापित करना जरूरी है और टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण करना अनिवार्य था। इस नियम का पालन नहीं करने पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट जैसे फर्जी खबरें, उकसाने वाले कंटेंट और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी था। हालांकि इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई, क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह प्रतिबंध राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शनों और सरकार विरोधी भावनाओं को दबाने का प्रयास हो सकता है, जो हाल के महीनों में बढ़े हैं। वहीं नेपाल सरकार के द्वारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने 8 सितंबर से जेन ज़ी रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है। ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगा ये बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोल लें, सरकार के समक्ष पंजीकरण कराएं और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विकट और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो भारत में भी प्रसिद्ध है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सोशल साइट एक्स हो गया, ये और उसके साथ 26 और ऐसे साइट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका ऑफिस नहीं है, जो भड़काने वाले, उकसाने वाले कंटेंट परोसते हैं और जिससे जो देश का युवा है वो देश का भविष्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इस पर बैन लगाया, लेकिन बैन का खामियाजा कि ऐसा होगा, बैन का नतीजा मतलब बैन किया गया है उसका नतीजा इस तरह निकलेगा, शायद ये प्रधानमंत्री ओली भी नहीं समझ पाए थे। फिलहाल स्थिति विकट हो चली है और जेनजीज जो मात्र लगभग 9 साल से लेकर 28 साल की उम्र के बीच के जो आते हैं, 1997 से लेकर 2012 तक के, वो इस तरह से रिवॉल्यूशन करेंगे, वो इस तरह से बवाल काटेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। और आप सोचिए कि सोशल मीडिया का प्रभाव ये है कि अगर सोशल मीडिया किसी देश ने बैन कर दिया तो वहाँ पर क्या हो सकता है। ये एक स्थिति सिर्फ एक देश की नहीं है। नेपाल के जरिए उन सारे देशों को ये सबक सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरह से आपके भविष्य, यानी कि आपके जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो देश के पिलर्स हैं, जो आगे चल के भविष्य बनेंगे देश का, उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है एक बैन। और देखिए किस तरह का विद्रोह सड़क पर। आपका क्या सोचना है, सरकार ने जो किया वो सही है या नहीं, या जो जेनजीज रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या आपका इस पर कोई और राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।